नमस्ते। आज बात करते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक बहुत ही जबरदस्त और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। हाँ, इसकी जड़ें इतिहास में तो हैं, लेकिन आज ये रिश्ता भविष्य की तरफ देख रहा है, खासकर तब जब ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद दुनिया में अपनी एक नई जगह तलाश रहा है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के स्केल को दिखाती है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे दो अर्थव्यवस्थाएं एक बड़े सेतु से जुड़ रही हैं और भारत की ग्लोबल पहुंच कितनी बढ़ चुकी है। तो ये नंबर देखिए जरा, 32.6 बिलियन। ये क्या है? ये है यूके में काम कर रही टॉप इंडियन कंपनीज का सालाना रेवेन्यू। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्थिक रिश्ता कितना बड़ा और कितना गहरा है। तो उस बड़े नंबर से थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं यूके इंडिया के इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर को। और हाँ, ये सिर्फ इंडिया के यूके में इन्वेस्ट करने की कहानी नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है जहां दोनों तरफ से विकास हो रहा है। एक और बड़ा आंकड़ा, 42.6 बिलियन पाउंड्स। ये है 2024 में दोनों देशों के बीच का टोटल बायलैटरल ट्रेड। मतलब इसमें एक जबरदस्त उछाल आया है जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सामान और सर्विसेज का लेन देन कितना मजबूत हो गया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। पिछले 5 सालों से लगातार इंडिया यूके का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर रहा है। मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है जो यूके की इकोनॉमी के लिए इंडियन इन्वेस्टमेंट की अहमियत को दिखाता है। इस चार्ट को देखने से एक बात साफ होती है, इंडियन इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, ये फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम यानी टीएमटी से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा और ऑटोमोटिव तक हर बड़े सेक्टर में इंडियन कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। चलिए अब बड़े बड़े आंकड़ों से जरा हटकर कुछ असली कहानियों की बात करते हैं, उन इंडियन कंपनियों की जो यूके में धूम मचा रही हैं। जब भी इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहले टाटा जेएलआर डील का नाम आता है और ये एक जबरदस्त केस स्टडी है। लेकिन ये कहानी रातों रात नहीं बनी। 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने से बहुत पहले टाटा ग्रुप ने टेटली टी और कोरस स्टील जैसे बड़े ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीदा था। जेएलआर डील ने तो न सिर्फ एक आइकॉनिक ब्रांड को बचाया, बल्कि उसे एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ टाटा और स्टील या गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। अब एक नई लहर आ रही है। एक नई पीढ़ी की इंडियन कंपनियां यूके में अपनी जगह बना रही हैं। ये टेक में हैं, फार्मा में हैं और तो और आर्टिजनल क्राफ्ट में भी हैं। मिसाल के तौर पर जयपुर रग्स को ही ले लीजिए। ये कंपनी भारत की सदियों पुरानी कारीगरी को, उसकी विरासत को यूके के डिजाइन कॉन्शियस मार्केट में लेकर जा रही है। ये ट्रेडिशनल स्किल और मॉडर्न मार्केट का कितना खूबसूरत संगम है ना? और जयपुर रग्स के डायरेक्टर योगेश चौधरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूके उनके लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा बाजार है जहां डिजाइन और हेरिटेज की कद्र की जाती है। मतलब ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये कल्चरल फिट की भी बात है। अब एक और कमाल की कहानी शास्त्र ग्लोबल की। सोचिए, केरल के कोची में एक छोटा सा रोबोटिक स्टार्टअप और आज वो मैनचेस्टर में एक डीप टेक इनोवेटर है। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया का इनोवेशन अब ग्लोबल स्टेज पर पहुंच रहा है। और कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ पी एरोनिन की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं, यूके में आने से हमें सिर्फ विजिबिलिटी नहीं मिली, हमें वैलिडेशन मिला। मतलब यूके के मार्केट में अपनी पहचान बनाना एक तरह की ग्लोबल मोहर है जो दुनिया को बताती है कि आप बेस्ट के साथ कंपीट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम आसान है। कहानी का दूसरा पहलू भी है। तो अब एक रियलिटी चेक करते हैं और उन असली मुश्किलों को समझते हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स को यूके में फेस करनी पड़ती हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाती है। एक तरफ है फायदे जैसे स्टेबल इकोनॉमी, मजबूत कानूनी ढांचा, ग्लोबल कनेक्टिविटी, तो दूसरी तरफ है मुश्किलें जैसे बदलते टैक्स नियम, मुश्किल वीजा रूल्स और बहुत ही सख्त केवाईसी रेगुलेशंस। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जिसके तहत कंपनियों को पहचान और फाइनेंस से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। और ये जो मुश्किलें हैं, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़कर 25% हो गया है। अगर किसी स्किल्ड वर्कर को लाना है तो उसकी सैलरी कम से कम 38,700 पाउंड होनी चाहिए। और नॉन डॉम टैक्स वाला मामला भी है। ये नियम उन लोगों पर लागू होते हैं जिनका परमानेंट घर यूके से बाहर है और इसमें बदलाव से उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो इन सब मुश्किलों के बीच आगे का रास्ता क्या है?
चलिए अब फिर से बड़ी पिक्चर देखते हैं और उस एक बड़ी पॉलिसी पर नजर डालते हैं जिसे इन दिक्कतों को दूर करने और इस रिश्ते को एक नई उड़ान देने के लिए बनाया गया है। और वो है यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ब्रेक्सिट के बाद यूके के लिए बहुत जरूरी है और भारत के लिए तो ये अब तक का सबसे बड़ा और कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है। तो सवाल यह है कि इस एफटीए से होगा क्या? मोटे तौर पर इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, टैरिफ यानी सामान पर लगने वाला टैक्स लगभग खत्म हो जाएगा। दूसरा, सर्विसेज का सेक्टर खुलेगा जिससे यूके की फाइनेंस और आईटी कंपनियां भारत में आसानी से काम कर पाएंगी। और तीसरा, जो कागजी कार्रवाई है, कस्टम्स हैं, वो सब डिजिटल और तेज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक ऐतिहासिक दोस्ती एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदल रही है। ये सिर्फ पैसों या सामान का लेन देन नहीं है, ये आइडियाज, इनोवेशन और कल्चर का मिलन है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये आर्थिक पुल और मजबूत होगा, ये भविष्य में कौन से नए विचार, कौन से नए प्रोडक्ट्स और कौन सी नई साझेदारियां बनाएगा।